नाज़रीन, एक बार फिर से आपको बताएंगे कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 17 घंटे बाद भी अभी तक बेकाबू है। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल का एमए जिना रोड की साइड का एक और हिस्सा भी गिर चुका है और 3 हिस्से इस वक्त गिर चुके हैं और बिल्डिंग को मुनहदम करार दे दिया गया है, मखदूश करार दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर सकती है और वहाँ पे जो आसपास लोग हैं उनको बिल्डिंग से दूर रहने का कहा गया है क्योंकि बिल्डिंग अब इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। 70% आग पर काबू पाया गया है, 30% हिस्से में अभी भी आग है। इस वक्त वहाँ पे 20 फायर टेंडर्स मौजूद हैं, 3 स्नार्कल्स वहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा वहाँ पे पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, फायर फाइटर्स वहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है हमारे नुमाइंदगान हमें वक्तन फवक्तन बता रहे हैं। आतिफ शरीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है। अब बिल्डिंग का तीसरा हिस्सा भी गिर चुका है और क्या कह रहे हैं रेस्क्यू जराए? बिल्कुल, ये इमारत के जो पहले जो हमारा अकब की साइड जो हिस्सा है, पिछला जो हिस्सा है वो आग से मुतासिर हुआ था, वो गिरा था। अभी जो है वो कुछ देर कबल जो है जो सामने वाला हिस्सा है वो जो है वो एक साइड से जो है वो गिरा है। मेरे कैमरामैन जुनेद अगर आपको दिखाते चले इस वक्त के जो ताज़ा तरीन मनाजिर हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इमारत से ताहाल जो है वो स्याह धुएँ निकल रहे हैं। यहाँ आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। इस वक्त भी जो है वो फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मुसलसल जो है वो आग पर काबू पाने में जो है वो मसरूफ़ है। यहाँ पर रेस्क्यू की तमाम जो गाड़ियाँ हैं, फायर टेंडर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ केएमसी के फायर टेंडर्स मौजूद है, पाकिस्तान बहरिया के जो है वो फायर टेंडर्स जो है यहाँ पर मौजूद है जो आग पर काबू पाने में मसरूफ़ है। इमारत क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है आग को चलते हुए, कई घंटे जो है वो गुजर चुके हैं। इमारत जो उसमें दरारें पड़ चुकी है, नीचे जो पिलर्स हैं वो खस्ताहाल हो चुके हैं। किसी भी वक्त ये जो बकिया इमारत है वो किसी भी वक्त गिर सकती है। इस खदशे को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू की जानिब से जो है वो हदायत मुसलसल जारी की जा रही हैं, मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार मौजूद है, उन्हें हदायत दी जा रही है कि वो इमारत से दूर रहे, पीछे रहे, ताकि ये इमारत अगर खुदा न खास्ता गिरती है तो किसी भी जानी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। मुसलसल जो है आतिफ, अभी 33 अफराद की लिस्ट भी सामने आई है जो लापता करार दिए गए हैं, उनके हवाले से बताएगा उनकी तलाश के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है और यकीनन वो यही खदशा है ना कि वो इस वक्त बिल्डिंग के अंदर ही वो शायद मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अभी 33 अफराद की जो फहरिस्त है वो जारी की गई है। 33 अफराद जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लापता है। उनके लवाहिकीन जो है, उनके जो वर्सा हैं, उनको तलाश करने के लिए कभी वो जाए वकूआ पर आते हैं, कभी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, अस्पतालों में जो है वो अपने वर्सा को तलाश कर रहे हैं, अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। ताहाल उनका कुछ पता नहीं है कि वो इमारत के अंदर मौजूद है या फिर उनको ज़ख्मी हालत में बाहर निकाला गया था तो किसी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहाल जो कन्फर्म तफसीलात जो है वो कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमारी जब यहाँ पर मौजूद ताजरों से बात हुई, ऐनी शाहिदीन से बात हुई, तो उनका ये कहना था जिस वक्त आग लगी उस वक्त बड़ी तादाद में जो शहरी थे खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, दुकानदार मौजूद थे, बहुत लोग जो है वो इमारत के अंदर मौजूद थे। कुछ लोग तो जो है वो जब आग लगी तो बाहर निकल गए, लेकिन कुछ लोग जो है वो धुएं के सबब जो है वो फंस कर रह गए, जिनको निकालना जो है वो मुश्किल हो गया। कुछ लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कुछ लोगों के अंदर मौजूद होने की इतलात है जिनसे जो है उनकी फैमिलीज का राब्ता होता रहा। मुसलसल वो अपनी मदद को पुकारते रहे, फोन कॉल्स करते रहे और अपने घर वालों को कहते रहे कि हमें बचा लिया जाए, लेकिन कुछ को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कुछ से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आग पर काबू पाने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। मुसलसल जो है फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो बाहर से कोशिश कर रही हैं कि पानी फेंके और आग को जो है वो जो है काबू में लाया जा सके। आग की शिद्दत में कमी जरूर आई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आग को कंट्रोल नहीं किया गया है। ताहाल इमारत के अंदर आग लगी हुई है, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, स्याह धुआं जो है वो इमारत से निकल रहा है। इमारत का जो पिछला हिस्सा है वो गिर चुका है। सामने वाली जो साइड है एमए जिना रोड की जानिब जो साइड है
वहां से भी जो एक ठीक है हिस्सा है वो आतिफ, गिर चुका और है। यकीनन जो हमारे फायर फाइटर्स हैं वो उनका किरदार जो है वो काबिल सताइश है कि वो अपनी जान पर खेल के वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी बताएगा जो वहाँ पे मलबा है, अब चूंकि 4 हिस्से जो हैं इमारत के गिर चुके हैं, मलबा हटाने के लिए भी वहाँ पे हैवी मशीनरी भी मौजूद है, उसके हवाले से भी बताएगा। और क्योंकि ऑलरेडी ये जो बिल्डिंग है अब वो किसी भी टाइम गिर सकती है, तो क्या इंतजामात किए जा रहे हैं मलबे को हटाने के लिए वहाँ से? देखिए, हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर भारी जो मशीनरी है उसके लाया गया है। मलबे को हटाने की कोशिशें भी की जा रही है। जो मुतासरा एरिया है जो गिरा है उसका मलबा हटाया जा रहा है। मैंने जिस तरह पहले अर्ज की, एक फायर फाइटर जो है वो यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। उनकी जो लाश है उसको भी जो है वो मलबे से निकाला गया है। भारी मशीनरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जो उस मलबे को हटाने की कोशिश कर रही है। मजीद जो है वो मशीनरी जो है वो दरकार है, मशीनरी जो है वो मंगवाई जा रही है ताकि खुदा न खासा अगर ये इमारत गिरती है तो इसका जो मलबा है उसको हटाया जा सके। जो उसमें अगर कोई शख्स फंसा हुआ है, कोई इंसानी जिस्म अगर वहाँ पर मौजूद है तो उसको वहाँ से निकाला जा सके। ताहाल जो है वो यहाँ पर कुछ मशीनरी तो मौजूद है लेकिन कुछ मशीनरी को तलब किया जा रहा है। अच्छा आतिफ, ये भी बताएगा कि आपने कहा कि अभी भी यकीनन 70% सिर्फ आग पे काबू पाया गया है, 30% अभी भी आग जो है वो लगी हुई है, तो बताएगा नाज़रीन को कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और यकीनन धुआं इतना ज़्यादा है, दम घुटने की वजह से कई रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो भी, उनकी हालत भी ख़राब हुई है, उनकी हालत भी नाजुक है। तो बताएगा कि किस हिस्से में इस वक्त कहा जा रहा है, इतलात है कि अभी भी आग लगी हुई है और उसको वहाँ से बुझाने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है? देखिए, आग तो इस वक्त इमारत का जो सामने वाला हिस्सा है, अगर मेरे कैमरामैन जुनेद आपको दिखाते चले तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि ये सामने से उठता हुआ जो काला धुआं है इसने जो है पूरी इमारत को लपेट में लिया हुआ है और धुएं के सबब जो है वो फायर फाइटर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब से कुछ देर कबल भी जो है 2 फायर फाइटर्स जो है जिनकी इस धुएं के बायस जो है वो हालत गैर हुई है, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शदीद धुआं है, जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं उनको भी एहतियातन खाली करवाया गया है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये धुआं उस इमारत में जो है भर जाए और वहां पर कोई शहरी जो है वो इससे मुतासिर हो। तो इसलिए जो है वो ख्याल रखा जा रहा है इस चीज़ का और यहाँ पर जो है वो इर्द गिर्द की इमारतों को खाली करवाया जा रहा है। फायर फाइटर्स को भी हदायत जारी की गई हैं कि वो इस लेकिन इमारत से आतिफ, दूर हिदायत रहें। जारी होने के बावजूद मैं आपके पीछे देख सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो अवाम का क्राउड है इस वक्त इमारत के पास मौजूद है, तो इनको हटाने के लिए सिर्फ ऐलानात किए जा रहे हैं या इनको कहा भी जाए ना कि वहाँ से ये हटे? क्योंकि अगर आप अपने ही पीछे देखें तो ये बिल्कुल इमारत के पास है। अगर खुदा ना ख्वास्ता वहाँ इमारत गिर जाती है तो इनमें ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं, इनमें बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, इनमें बुजुर्ग शहरी भी नज़र आ रहे हैं, फिर उनका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने प्यारों की तलाश के लिए आए हुए हैं या फिर ये वो लोग हैं क्योंकि 1000 से ज़ायद छोटी और बड़ी दुकानें मौजूद थी, या ये वो लोग हैं जो उन दुकानों में काम करते थे या इनकी कीमती सामान जो है वहाँ पे मौजूद थे। तो ये वो देखने के लिए आए हुए हैं कि आया हमारा कुछ बचा है या नहीं, या फिर हमारा जो प्यारा है जो जिससे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, क्या वो अंदर तो नहीं है। सुबह के औकात में तो यहाँ पर सूरत हाल कदरे बेहतर थी। यहाँ पर हमें पाकिस्तान रेंजर्स की नफरी भी जो है वो दिखाई दी, इसी के साथ साथ पुलिस एहलकार भी दिखाई दिए। पुलिस एहलकारों की जानिब से यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनको हटाया भी जा रहा है, लेकिन अवाम जो है वो ताहाल मौजूद है, शहरी जो है वो ताहाल मौजूद है, मुतासरीन जो है वो ताहाल मौजूद हैं। वो इस बात के लिए इंतज़ार में है कि किस वक्त ये आग बुझे, इस आग पर काबू पाया जाए, वो जाकर देख सके कि उनकी दुकानों में आया कुछ बचा है या नहीं, या फिर वो लोग जो अपने मुतासरीन की जो है वो इंतज़ार में है, उनकी तलाश में है, तो वो इस इंतज़ार में है कि आया क्या पता अल्लाह पाक की जानिब से कोई मोजज़ा हो जाए और उनका जो भी प्यारा है वो सही सलामत और महफूज जो है वो बाहर निकल आए। तो वो लोग भी इनमें शामिल है जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये बताएगा कि इस वक्त टोटल कितने फायर टेंडर्स, स्नार्कल्स और रेस्क्यू का अमला मौजूद है जो कि इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है?
देखिए 20 से ज़्यादा फायर टेंडर्स जो है मौजूद है, जिनमें रेस्क्यू 1122 केएमसी और जो है पाकिस्तान नेवी के जो है फायर टेंडर्स शामिल है, जो यहाँ पर मौजूद है। 3 स्टार्कल जो है वो मौजूद है, जो इस वक्त आप मेरे अकब में देख भी रहे होंगे, जो इस वक्त जो है वो आग पर काबू पाने में मसरूफ है। इसी के साथ साथ जो है वाटर बाउजर्स मौजूद हैं, वाटर टैंकर्स मौजूद हैं, जो बर वक्त जो है पानी की सप्लाई कर रहे हैं। इन जो वाटर टेंडर्स जो है इन तक जो है वो फौरी तौर पर पानी की सप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है इसमें खलल पैदा ना हो, ये रुके ना। इसलिए मुसलसल जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। तमाम तर जो इस वक्त यहाँ पर इदारे मौजूद है, हर इदारा अपने तहत एक कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि कई घंटे गुजर चुके हैं, आग कंट्रोल में नहीं है, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया है। आग की शिद्दत में कमी जरूर आई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आग काबू में नहीं है। आग को उस इमारत तक महदूद जरूर किया गया है, लेकिन आग की तपिश इतनी है कि किसी भी रेस्क्यू एहलकार का उस इमारत के अंदर जाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, इस वक्त जो रेस्क्यू सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो वफ्द है वो तो जाए वकुआ का मुआयना करके यहाँ से चला गया है। मजीद कौन कौन इंतजामिया के बंदों में से यहाँ पे आया है और मुआयना करके गए हैं? देखिए सुबह से ही जो है हमने देखा हुकूमती हलके के लोग भी जो है यहाँ पर जो है दौरा करने आते रहे। सूबाई वजीर सईद गनी साहब भी जो है वो यहाँ पर तशरीफ लाए। डिप्टी मेयर कराची भी जो है सलमान अब्दुल्ला मुराद यहाँ पर पहुँचे। हमने देखा IG सिंध जावेद आलम ओडो भी जो है वो यहाँ पर पहुँचे। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने यहाँ पर मौजूद ट्रैफिक के कामों का जायजा लिया। जो दीगर लोग यहाँ पर पहुँचे उन्होंने कम्प्लीटली ब्रीफिंग हासिल की। जो जहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के को लीड कर रहे हैं उनसे मुकम्मल तफसीलात हासिल की गई कि आया क्या वजूहात है जिनकी वजह से आग ताहाल कंट्रोल में नहीं हुई है, कौन से जो ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से ऑपरेशन में खलल पैदा हो रहा है उनको दूर किया जा रहा है। ट्रैफिक का मसला इंतहाई अहम था, तो पीर मोहम्मद शाह जो DIG ट्रैफिक कराची है उनकी जानिब से हदायत जारी की गई। अजाफी नफरी जो है वो सड़कों पर तैनात की गई है ताकि जो ट्रैफिक जो है उसकी रवानगी बरकरार रहे। MA जिना रोड को जो है ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो इस रास्ते में जो है आने वाले जितने भी जो है वो चौक है, जितने भी पॉइंट्स है वहां पर अजाफी एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि आने वाला हर वाटर टैंकर जो है वो बर वक्त जो है वो इस जगह पर पहुंच सके, ताकि आग को बुझाने का जो अमल है वो मजीद तेज हो सके, उसको जल्द से जल्द जो है वो कंट्रोल किया जा सके। ठीक है आतिफ, साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कराची से, जहां पे गुल प्लाजे में कल रात से आग लगी हुई है और तकरीबन 17 से ज़ायद घंटे गुजर गए हैं और 70% आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। और सामने वाला हिस्सा, जो हमारे रिपोर्टर हैं आतिफ, उनके मुताबिक सामने वाले हिस्से में इस वक्त आग लगी हुई है, जबकि इमारत के 4 हिस्से, जिनमें 2 दरमियानी हिस्से और एक सामने वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा गिर चुके हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वफ्द भी आया था और उन्होंने इमारत को मुकम्मल तौर पर मखदूश करार दे दिया है और ये भी ख़तरा बताया गया है कि किसी भी वक्त पूरी की पूरी इमारत जो है वो गिर सकती है। इसलिए वहाँ पे जितने भी अफराद मौजूद हैं या रेस्क्यू का अमला मौजूद है उनको गाहे बगाहे ये हिदायत दी जा रही हैं कि वो इमारत से दूर रहें, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता पूरी इमारत गिरती है तो मज़ीद किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो। इस वक्त 33 से 34 अफराद की लापता अफराद की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और इन अफराद में दुकानदार शामिल हैं, इन अफराद में वहाँ पे उस बिल्डिंग में काम करने वाले अफराद शामिल